व्हाट अ सरप्राइज। सोलो ट्रिप का बोल कर आई हूँ मॉम डैड को। मतलब पहली बार तुम मेरे घर आई हो, वो भी झूठ बोल के। तो बेबी सच बोलती तो क्या मॉम डैड आने देते? चाहे यार पानी पिला दो प्लीज, बहुत प्यास लग रही है। पानी पिला दो? हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तुम ना इस घर में गेस्ट नहीं रही, ये सब कुछ तो तुम्हारा ही है, और जो तुम्हारा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। गॉड कबीर, यू एंड योर चीजी लाइंस। मैं खुद ही ले लेती हूँ पानी। स्टॉप। क्या हुआ? ये गलत फ्रिज है मैडम, पानी तो यहाँ है। तो पेश है मैडम के लिए ठंडा ठंडा पानी। अच्छा रोहिणी, तुम्हें पता है उस फ्रिज में क्या है? नहीं पता? तुम्हें आइसक्रीम्स पसंद है ना, तो तुम्हारे सारे फ्लेवर्स जो फेवरेट है तुम्हारे, मैंने ला के वहां रखे हैं। यही गो। अच्छा जी, वैसे ये वीआईपी ट्रीटमेंट बस आज के लिए है या हमेशा चलने वाला है? That completely depends on you, my love. गॉड, तुम नहीं सुनोगे है ना? वैसे मैंने ना तुम्हारी ये चीजी लाइन बहुत मिस की। वैसे इतने बड़े फ्रिज में मेरे लिए आइसक्रीम, ये आइसक्रीम खिला खिला के मारने वारने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? हाँ, मारने का इरादा तो है, और मारने के बाद काट के फ्रिज में छुपाने का भी। I'm so sorry. Look at your face यार। अरे ये फ्रिज ना मेरे कजन भाई का है। क्या है कि उसकी शिफ्टिंग चल रही है ना, तो इसीलिए वो यहाँ छोड़ के गया कुछ दिन में। Here you go. गाड़ी क्यों रोका यार तुम? कबीर, ऐसे कौन डराता है? मैं डराता हूँ, पानी लेना था। तुम्हें पता है आगे और डरावना रास्ता है। नो 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 प्लीज कबीर, वी आर नॉट गोइंग थ्रू दैट वे। वी आर नॉट गोइंग? नो। तो यू टर्न ले लो। यस प्लीज। तुम डरती बहुत हो। मम्मी आ रही है क्या? मम्मी? हाँ, नहीं तो। सुबह से देख रही हो तुम्हें, साफ सफाई अगरबत्ती यही सब में लगे हो। मतलब अचानक से तुम इतने सुंदर सुशील कैसे बन गए? हाँ, वो क्या है ना, अगरबत्ती से मन शांत रहता है, यू फील फोकस्ड, मूड भी बहुत अच्छा होने लगता है। एरोमा थेरेपी कहते हैं इसे, बाद में रिसर्च कर लेना। ओके डैडी। चलो टेक केयर, बाय। हेलो, आणि कोण? मैम मैं कबीर,
वो इंस्पेक्टर जाधव ने मुझे स्नेहा के केस के लिए बुलाया था। साहेब आता बिझी आहे, तिथे जाऊन बसा. हे बघा, तुम्हाला जे काही सांगायचं आहे ते जरा शांतपणे सांग. सर महीनों बीत गए, मैंने अपनी बेटी को देखा नहीं है. और झगड़ा, अरे झगड़ा किस घर में नहीं होता है. और ऐसा हो नहीं सकता है कि मेरी बेटी मुझे महीनों से बात ना करे. हे बघा माझा तुम्ही ऐका, मी तुम रोक रोक रोक. एक मिनिट. क्या चल रहा है ये? कुठे है माझी अलग करो मुलगी? इनको. कहाँ है मेरी बेटी स्नेहा? छोड़ मेरे इसको. साथ रहने को आई थी छोड़ो, ना? अलग करो. किधर है बोल? प्लीज सर, प्लीज. एक मिनिट. पुलिस स्टेशन है ये, क्या नाटक चल रहा है? प्लीज मेंटेन डेकोरम. सर आई एम टेलिंग यू, याला माहिती आहे माझी मुलगी कुठे आहे. बोल स्नेहा काय, बोल. शांत हो जाइए आप. सर, स्नेहा की मिसिंग रिपोर्ट तो मैंने फाइल की थी. मुझे छोड़ के भागी है वो. तो मुझ पे क्या बेहतरी है ये आप लोग नहीं समझेंगे. सर ये दिखावा कर रहा है, नाटक कर रहा है ये. पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है ये. बहुत शातिर है ये. और इसका तो काम ही है भोली भाली लड़के को फंसाना. और जो उसने मेरे साथ किया वो क्या था? सब मुझे चीट करती थी वो. मुझे जेलस फील करवाने के लिए वो दूसरे लड़कों के साथ. सर, she used to play with my emotions. चुप. एक भी शब्द नहीं सुनूंगा अपनी बेटी के खिलाफ. तू उसको टॉर्चर करता था. और जिस तरह तूने मेरी बेटी को रखा था ना, वैसे कोई पालतू जानवर भी नहीं रखता. तो जब उसे आपकी जरूरत थी आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? जब हम मुंबई पहली बार आए थे क्या कहा था आपने? मर चुकी हो तुम मेरे लिए. सर, ये हमेशा हमारे रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे. हो सकता है इन्होंने ही अपनी बेटी को. एक सेकेंड. 2 साल पहले की स्नेहा की मेडिकल रिपोर्ट मिली है. उसके अनुसार स्नेहा पर असॉल्ट हुआ था. शरीर पर चोटों के निशान, कंकशन. और इनका कहना है कि वो सब तुमने किया है. हाँ ये देखिए, ये हालत की थी ना मेरी बेटी की तुले. सर इसको पूछिए, मेरी बेटी स्नेहा का है, इसको पूछिए, इसको पता है. पूछिए स्नेहा का. कहाँ है स्नेहा? सर, मैं एक फोटोग्राफर हूं, कंपनी के साथ काम करता हूं. हाँ, मैं और स्नेहा डेट कर रहे थे, बट वी वर नॉट सीरियस. उसकी जिंदगी में तो कोई और भी था. हो सकता है सर उसी आशिक ने ऐसा किया हो. उसे भी सिर्फ इसी तरह के टॉक्सिक और छिछोरे लड़के ही पसंद थे. कितना मैंने उसको समझाया सर, पता नहीं अभी वो कहाँ है. होगी अपने किसी आशिक के साथ. माइंड योर लैंग्वेज. पुलिस स्टेशन है ये. कुछ भी बोले जा रहे हो. कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ मैम, वो फोन. स्नेहा आखिरी बार तुम्हारे घर देखी गई थी, इसलिए तुम्हारे घर रूटीन सर्च होगा. और हाँ, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है शहर छोड़ के मत जाना. तो रात इन्होंने नया जो कुछ भी अपडेट दिया है वो लिख के ले लो. जाओ. तुम भी जा सकते हो. ये प्यार के चक्कर में पहले लड़की को घर से भगाना, उस वजह से लड़की के घर पे तनाव पैदा होना, फिर लड़की का घर से भाग जाना. पूजा, अक्सर इस टाइप के केसेस में लड़की के घर वाले ही इन्वॉल्व होते. बट सर, कबीर इज टू क्लीन. कोई इतना क्लीन तो नहीं होता है. म्हणजे सर, कबीर अगर स्नेहा के लिए सच में परेशान था तो सोशल मीडिया पे डालता, दोस्त यारों रिश्तेदारों से पूछता, मगर बस एक मिसिंग रिपोर्ट दाखिल करने के अलावा उसने कुछ नहीं किया. मानो वो चाहता ही नहीं हो कि स्नेहा मिले. लेकिन फिर कबीर ने मिसिंग कंप्लेंट क्यों की? कबीर. पूजा, ये स्नेहा का जो मोबाइल फोन स्विच ऑफ हुआ था, ये कबीर के घर के आसपास ही हुआ था ना? हाँ सर, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, पर हाँ उस एरिया के आसपास ही था. फोकस ऑन द फोन. एक बार ये स्नेहा का मोबाइल फोन मिल जाए बस. क्या कर रहे हो कबीर? फोन दो मेरा. ये क्या है? क्या ये? एक मिनट. एक लड़के से मन नहीं भरता तुम्हारा? और चाहिए? बोलो. बोलना, और लड़के चाहिए तुमको? हाँ? क्या चाहिए तुम्हें? समझ नहीं आ रहा तुमको? क्या
कर रहे हो कबीर? दर्द हो रहा है मुझे। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? दर्द तो मुझे हो रहा है। क्या लड़की हो यार तुम? हाँ, डबल डेट कर रही हो। वो सिर्फ दोस्त है मेरा कबीर। दोस्त? सॉरी। अच्छा, आई एम सॉरी एंड प्रॉमिस इट वोंट हैपन अगेन। लेकिन तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो, तुम भी ऐसा कभी करोगे नहीं करोगे ना? प्रॉमिस करो। मत करो प्रॉमिस, मत कर, नहीं जरूरत है। हाथ उठा दिया तुम, घटिया इंसान, तुम पे हाथ उठा दिया। कैसे कैसे हाथ उठा दिया? कैसे हाथ उठा दिया? नहीं नहीं नहीं, मैं देखो कितना चोट कर दिया, कितना चोट है। हाथ नहीं उठा। नहीं कबीर, कबीर कैसे हो गया मेरे से ऐसे? आई नो कबीर, आई अंडरस्टैंड। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार, तुमसे बहुत प्यार करता। वापस आ जाओ मेरे पास, वापस आ जाओ। आओगे ना? हाँ कबीर, come with me. इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और फिर यह गुस्सा उसके हर डिसीजन पर हावी होने लगता है। कबीर भी ऐसा ही था। कोई छोटी सी बात उसके गुस्से को ट्रिगर करती और फिर वो स्नेहा को बुरी तरह से मारता और उसके बाद घड़ियाली आंसू बहाकर उसे जाने से रोक भी लेता। कहां से आती है ये भयानक सोच? मनोविज्ञान की एक शाखा क्रिमिनल साइकोलॉजी ऐसे ही क्रिमिनल्स की सोच को डिकोड करती है और सावधान इंडिया के इस नए सीजन में हम आपके लिए डिकोड करेंगे अपराधी की सोच। किसी इंसान का गला कैसे काटे? मारने का इरादा तो है और मारने के बाद काट के फ्रिज में छुपाने का भी। स्नेहा सोलो ट्रिप पे ये कब गई? बताया भी नहीं। कॉल करती हूँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है।
कबीर आहे का? भेटायचं आहे त्याला. नहीं, वो तो घर पे नहीं है. मैं रोहिणी, कबीर की दोस्त. दोस्त या गर्लफ्रेंड? आम्ही आत येऊ शकतो का? हाँ प्लीज आइए ना. अच्छा, कबीर और आप एक दूसरे को कब से जानते हैं? क्यों? नहीं, ऐसे ही. क्या कभी कबीर ने किसी स्नेहा के बारे में बताया, या स्नेहा ने आपसे मिलने की कोशिश की, कांटेक्ट करने की कोशिश की? कबीर ने मुझे एक बार बताया था स्नेहा के बारे में कि स्नेहा ने उसे चीट किया था. और कुछ बताया उसके बारे में? नहीं, बस इतना ही कि स्नेहा के साथ उसका एक पास था. अच्छा, ठीक है, कबीर आए तो उससे बताना हम लोग आए थे. ठीक है. इफ यू डोंट माइंड, पानी मिलेगा? हाँ हाँ प्लीज, आप बैठे ना, मैं लाती हूँ. क्या कभी कबीर ने किसी स्नेहा के बारे में बताया? काय झालं? यू ओके? हाँ कुछ नहीं, बस वो ग्लास गिर गया था. ये 2 फ्रिज. अच्छा, वो कबीर का एक कजन पास में रहता है ना, तो उसने सामान शिफ्टिंग के लिए यहाँ पे रखवाया है. ठीक है, थैंक यू. सुनो. हाँ. तुम्हें कोई भी गड़बड़ लगे तो मुझे कॉल कर दो. गड़बड़ नहीं, मतलब ऐसे ही कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो है. ओके. ये गलत फ्रिज है मैडम. अरे ये फ्रिज ना मेरे कजन भाई का है. तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ. कम ऑन यार कबीर, हम लोग फोन पे बात करेंगे ना पहले की तरह. कोई प्रॉब्लम है क्या? वो पुलिस आई थी इसके लिए. दैट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग. या फिर स्नेहा की फ्रेंड. उसने कुछ बोला है तुमको क्या? नो, ऐसा कुछ नहीं है कबीर. फिर मैंने कुछ किया क्या? देखो, तुमको मैंने तो सारा सच बता दिया है. अगर तुमको मेरी किसी बात का बुरा लगा होगा ना, तो सॉरी. सब तो जानती हो तुम, स्नेहा का पास्ट, मेरा लाइफ, सब कुछ तो जानती हो, है ना? कबीर तुम ना ओवर थिंक कर रहे हो. देखो, मेरे ना मॉम डैड आने वाले, तो मुझे उनके पहुंचने से पहले जाना होगा. कबीर प्लीज, मेरे ना कैब भी रास्ते में. आई रियली हैव टू रश. इस नाचिस को अपना ड्राइवर नहीं बनाओगी? आर यू श्योर ये स्नेहा के गायब होने के पीछे कबीर है? यस सर. 2 महीने पहले स्नेहा के फोन का कबीर के घर के आसपास स्विच ऑफ होना. कुछ दिनों पहले कबीर को हमने थाने बुलाया था. तब अचानक से स्नेहा के सोशल मीडिया अपडेट होना, स्नेहा के अकाउंट से कबीर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होना. सर, कबीर का डिजिटल फुटप्रिंट इज द प्रूफ वी नीडेड. पूजा, अगर तुम्हारा शक सही निकला और इसके पीछे कबीर ही है, तो फिर उसे ऐसा लगेगा कि रोहिणी ने पुलिस को कुछ बताया है और वो रोहिणी को जाने नहीं देगा. ही विल अप्लाई सेम पैटर्न. तो फिर रोहिणी के जान को खतरा है. कबीर एक फोटोग्राफर था और खुद को कलाकार समझता था, और हर कलाकार का एक सिग्नेचर होता है. कबीर ने मर्डर के बाद इंटरनेट से सीखकर स्नेहा की बॉडी को सिमेट्रिकल पीसेस यानी समाकार टुकड़ों में काटा. यह था उसका सिग्नेचर. क्रिमिनल साइकोलॉजी के मुताबिक हर क्रिमिनल के सिग्नेचर का कारण और मकसद अलग होता है, और इस केस में सिग्नेचर का कारण था कबीर का खुद को आर्टिस्ट मानना. कबीर, ये कौन सा रास्ता है? शॉर्टकट है. तुम्हारे मॉम डैड को ज्यादा वेट नहीं करवा सकते, है ना? पर पहले हम कभी इस रास्ते से नहीं गए हैं.
रिलैक्स, गाड़ी मैं चला रहा हूँ। कबीर प्लीज तुम नॉर्मल रास्ते से ले लो, हमारे पास अभी बहुत टाइम है। टाइम ही तो नहीं है तुम्हारे पास। मतलब कबीर तुम कहना क्या चाहते हो? कबीर गाड़ी क्यों स्पीड चला रहे हो? कबीर प्लीज स्टॉप द कार। कबीर स्टॉप द कार। क्या लगा था तुम्हें कि मैं बेवकूफ हूं? यार क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए और स्नेहा के लिए, क्योंकि तुम लोग इसी लायक हो। सब कुछ तो ठीक था ना, बट यू ruin everything। पाप किया है ना तो इसकी सजा भी मिलेगी। रुक नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक। रोहिणी, तुम ठीक हो? थैंक यू मैम। तुम्हें कोई भी गड़बड़ लगे तो मुझे कॉल कर दो। कबीर तुम इतनी स्पीड गाड़ी मत चलाओ। कबीर प्लीज। कबीर अच्छा हुआ तुमने लोकेशन शेयर किया। मैं मजबूर था, स्नेहा को मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। मैं तो उससे प्यार करता था और अब भी करता हूं। पकड़े जाने के बाद भी कबीर को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। कबीर के माता पिता ने उसके गुस्से पर गौर नहीं किया। समाज और पुलिस ने उसके वायलेंट बिहेवियर को पहचानने में देर कर दी। काश कोई समय रहते समझ पाता तो शायद स्नेहा की जान बच सकती थी। जो हाथ उठा सकता है वो चाकू भी उठा सकता है। हमारी कोशिश है कि आप देखें, समझें और कबीर जैसे क्रिमिनल से सावधान रहें।